ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें दो भाई होते हैं जो तबाही मचा देते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डीमन का स्कल दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बंदे का स्टैचू होता है जो कि होते हैं फर्स्ट विजिट किंग, और उसके पास एक चर्च होता है जिसके बाहर दो बच्चे रखे रहते हैं जिनमें से एक का नाम तो होता है यूनो और दूसरे का नाम होता है आस्था। और बता दूं यही हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। तो जो यूनो था वो तो शांत था लेकिन आस्था बहुत ही ज़्यादा नटखट था। तो इसी दौरान 15 साल बीत जाते हैं। उसके बाद कुछ ये होता है, अब हमारा आस्था मिसिस लिली को प्रपोज करने जाता है लेकिन वो एक नन होने के कारण उसको रिजेक्ट कर देती है बार बार। इसके कारण उसका दिल टूट जाता है और मिसिस लिली को फोर्स करता है कि उससे शादी कर लो, लेकिन मिसिस लिली अपना ग्रिम वॉर निकाल के मैजिक यूज करके उसको एक वाटर पंच मारती है जिससे वो जमीन में जाके बेहोश हो जाता है और उसके तरफ भागता ही है। लेकिन जब भी कुछ उसके छोटे भाई आ जाते हैं तो तालियां बजाने लगते हैं कि ये इसी लायक है, इसको और मारा करो। लेकिन जब भी हमारा आस्था कूद के फिर से मिसिस लिली के पास जाता है और जब भी यूनो आ जाता है जो इसका बड़ा भाई होता है और दूसरा मेन कैरेक्टर, मान सकते हो उसको साइड कैरेक्टर भी, और वो उसको कम या वगैरह लगता है कि वो मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, वो कुछ काम भी नहीं कर सकता और वो है बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो कहता है तुम निकम्मे हो। आस्था को गुस्सा आ जाता है और फिर वो देखता है उसका भाई भी कुछ कहने लग गया एक और। वो कहता है क्या मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें ऐसा लगता है? तो वो कहता है इस दुनिया में सिर्फ मैजिक ही सब कुछ है और तुम बिना मैजिक के कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ होता है। और उसका भाई उसको ताने मारने लगता है और वो वैसे छोटा भी होता है, लेकिन उससे की बात सुनकर वह गुस्सा हो जाता है और एब्स की एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कभी भी हार नहीं मानता, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वह बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। लेकिन वह एक मैजिक यूज़र के आगे कैसे ही टिक सकता है जो कि होगा उसका भाई, जो बहुत ही ज़्यादा मैजिक यूज़ कर सकता है। उसका भाई सदमे में रहता है और लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो भागता है और लकड़ी को तोड़ना लगता है, लेकिन उसका भाई अपना मैजिक यूज़ करके उसको पहले तोड़ देता है। इसी कारण वो और गुस्सा हो जाता है और उसके छोटे भाई भी उसको चिढ़ाने लगते हैं। और जब भागता है तभी चर्च का दरवाज़ा खुलता है जिसमें से हमारे उनके पिता निकलते हैं रोते हुए। लेकिन हमारा आस्था भाई बहुत और वो नहीं मानता, लेकिन मिसिस लिली की बात सुनकर वो मान जाता है फिर से बात, और उसके आंखों में से आंसू बहने लगते, आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो खड़ा होकर कहता है कि अब मैं ही बनूंगा दी विजिट किंग। और मैं बता दूं कि विजिट किंग ही सबसे बड़ी पोस्ट होती है। मिस लिली अपनी ग्लिम वॉर को देखती है और देखती है उस पर 3 लीव्स होती है। तो यहाँ पर 3 लीव्स 4 लीव्स की ग्रीन वॉर होती है। जो 4 लीव्स वाली है वो ज़्यादा ताकतवर और रेयर होती है। तो वो यूनो को भी शर्त लगाता है कि देखते हैं कौन सबसे पहले विजिट किंग बनता है, लेकिन यूनो उसको इग्नोर कर देता है। और फिर आस्था भी भागा भागा जाता है अपनी जगह पर जहाँ पर वो एक्सरसाइज करता है। और मिसिस लिली उस यूनो को कहती है उसके साथ इतना स्ट्रिक्ट मत रहा करो, लेकिन वो लिली की भी बातें इग्नोर कर देती है। फिर हमें आस्था को दिखाया जाता है जो और ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं एक जगह को जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपनी अपनी ग्रिम वॉर को लेने के लिए। तो वहाँ पर यूनो और आस्था भी आ रखे होते हैं जो कि कॉमनर्स होते हैं और रॉयल्स उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो वहाँ का मालिक होता है वो आता है नीचे और कहता है तो अपनी अपनी ग्रिम वॉर सब सिलेक्ट कर लो, जो कि हवा में उड़ने लगती है और सबको अपनी अपनी ग्रिम वॉर ऑटोमेटिकली मिल जाती है। लेकिन हमारे आस्था भाई को कोई भी ग्रिम वॉर नहीं मिलती। तो वो चिल्लाता है मेरी ग्रिम वॉर कहाँ है, मेरे को मेरी ग्रिम वॉर दो, और सब हंसने लगते हैं। लेकिन उसके भाई यूनो को 4 लीफ ग्रिम वॉर मिलती है
जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती है और फर्स्ट विजिट किंग के पास भी यही ग्रिमवॉर होती है। तो और सारे रॉयल्स कॉमनर सब देख के यह डर जाते हैं कि इस कॉमनर के पास ये कैसे आया। और वही आस्था कहता है कि मेरी ग्रिमवॉर कहाँ पर है, मैंने भी तो मेहनत करी है, मेरे पास भी तो ग्रिमवॉर होनी चाहिए। फिर यूनो उसको इग्नोर कर देता है और फिर से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है उस अपने आस्था पर और वो उल्टा का हुआ होता है और सोचता है ये, और फिर कहता है मैं इतनी मेहनत करूंगा और विजिट किंग बन के ही रहूंगा। और फिर विजिट किंग की स्टैचू दिखती है। फिर उसको याद आता है अपने भाई से करा हुआ प्रॉमिस जो उसने बचपन। यहाँ पर शिफ्ट होता है यूनो पर, जिसके आगे 2 रॉयल्स आ रखे होते हैं उसकी ग्रिमवॉर को जलाने के लिए। वो कहते हैं तुम तो एक कॉमनर हो, तुम्हें 4 लीफ ग्रिमवॉर ने कैसे चुन लिया, तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिमवॉर को खोले उनको हरा देता है, जिससे उनका स्पेल काम नहीं करता। लेकिन जब भी एक और विलन आता है जो यूनो की ग्रिमवॉर लेना चाहता है और उसको ब्लैक मार्केट में सेल करेगा, और वो हंसने लगता है कि तुम्हारी ग्रिमवॉर बहुत ही ज़्यादा महंगी बिकेगी। फिर उसकी चेन उसको पकड़ लेती है और उसकी ग्रिमवॉर को छीन लेती है। और वो यूनो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये नहीं बिक सकती क्योंकि इसके मालिक के बिना ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो स्नेक कहता है कि कोई नहीं, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केट में जब भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो वो खुशी खुशी उसको लेके बेच देगा, वो भी ब्लैक मार्केट में। और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आते ही पिट जाता है दीवार से और फिर कहता है मेरे भाई की ग्रिमवॉर उसको वापस करो। यूनो कहता है भागो, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मेरे भाई की ग्रिमवॉर वापस करो। स्नेक हंसता हुआ कहता है मैं क्यों करूं, लेकिन वो कहता है तेरे को करनी ही होगी। आस्था कहता है वो मेरी भाई की ग्रिमवॉर है, तू उसको नहीं ले जा सकता, मैं तेरे को अपने लगने लगता है। और फिर यूनो उसको वार्न करता है, लेकिन स्नेक रुकने वाला नहीं था। लेकिन आस्था ने उसके अटैक्स को डोज करके उसके पीछे आकर कुछ से मारने वाला था, लेकिन उसकी चेन ने उसको पकड़ लिया और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा, उसके आर पार भी चली गई, वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया। और वह उसको दीवार में मार देता है, जिससे दीवार भी टूट जाती है। और उसके ऊपर पैर रखकर वो कहता है तू बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बच्चे, तू मेरे आगे बिल्कुल नहीं टिक सकता और तेरे हार्ड वर्क का कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चोर हूँ। और ये बात सुनकर वो गिव अप करने वाला होता है, लेकिन आस्था भाई गिव अप कैसे कर सकते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर इतनी जल्दी गिव अप कर देगा। लेकिन स्नेक ने सोची अब कुछ नहीं होगा, इसको मार ही देता हूँ। और हंसते वो उसको मारने वाला था, लेकिन वो सोच में पड़ गया क्या उसने इतनी मेहनत ऐसे ही करी, क्या उसका कोई फल नहीं मिला, और वो मरने वाला था। लेकिन जब उसका भाई यूनो कहता है नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कभी गिव अप नहीं करता और तुम जैसों से कभी डरता भी नहीं है। फिर आस्था भाई को उम्मीद दिखी और वो आंखें खोलकर खड़ा हो गया। और स्नेक भी देख के डर गया, ये खड़ा कैसे हो गया। और उसको उसके अंदर एक डीमन दिखा और वो कहने लगा भले मेरे पास ग्रिमवॉर नहीं है, लेकिन अब आ जाएंगे। और उसके आगे ग्रिमवॉर आ जाती है, वो भी लाल कलर की, जो 5 लीफ ग्रिमवॉर होती है। उसके बाद में बाद में बताऊंगा, लेकिन यूनो भी शौक था ये कैसे हो गया। जो 3 लीफ ग्रिमवॉर है वो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं होती, और 4 लीफ ग्रिमवॉर रेयर होती है, लेकिन 5 लीफ किसी को नहीं पता वो क्या ये होती है। स्नेक बहुत ही डर जाता है उसके अंदर का डीमन देखकर। आस्था खड़ा होता है और यूनो हल्की सी स्माइल करता है और कहता है ख़त्म कर दो इसको। और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूनो हमेशा रोता रहता था और उसका भाई छोटा आके उसकी हमेशा मदद करता था और उसको हमेशा हौसला देता था। और मिसेस लिली भी आस्था को पसंद करती थी, लेकिन एक दिन वहाँ पर एक बड़ा सा अटैक हो गया जिसको पहले विजिट किंग ने रोका था।
वो बहुत दिनों तक लड़ाई कर कर, और उनके पास भी 4 लीफ ग्रीन वॉर थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और हमारे पहले विजिट किंग तो मरे ही, लेकिन उसको भी उन्हें मार दिया। उनकी याद में ही ये स्टैचू बनाया गया था और आस्था को वो दिनें याद आ गए। वहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा खुशी रहते थे, लेकिन एक दिन उनके पिता आए और कहा कि ये चिट्ठी आस्था किसी के घर पर दे के आनी है तो तुम दे के आओ। लेकिन यूनो उससे कहा कि मैं दे के आऊँगा, और जैसे उसने चिट्ठी डिलीवर करी वो वापस आने लगा। आस्था भी उसका वेट कर रहा था, लेकिन रास्ते में एक उसको लड़का दिखा जिसने उसका लॉकेट छू दिया, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगा और उससे विनती करने लगा मेरे को दो। लेकिन जब भी हमारा मेन कैरेक्टर आस्था के उसके चिपट गया और उसको आस्था को मार भी पड़ी, लेकिन उसने उस लॉकेट को छीनने के लिए उससे लड़ाई कर दी। ये देखकर यूनो बहुत ही ज़्यादा दुख में हो गया। आस्था के बहुत लगी, उसके खून भी आने लग गए, लेकिन उसने उस लॉकेट के लिए उससे मांग करी और उससे लड़ता रहा। ये देख के वो बड़ा आदमी भी डर गया और उसको लॉकेट को छोड़कर वो वहाँ से चला गया। वहीं आस्था पड़ गया नीचे और यूनो कहा भाई तुम ठीक तो हो? ठीक तो? आस्था ने कहा मैं ठीक हूँ, तुम्हारा लॉकेट, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा यूनो, मेरी तरह। मैं कभी भी हार नहीं मानता। और सीन शिफ्ट होता है। अब उसकी ग्रिम वॉर में से एक बड़ी सी तलवार बाहर आती है और स्नेक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा आस्था उसके मैजिक को ही कैंसिल कर देता है और अपनी ताकत लगा कर इतनी तेजी से आता है कि उसको एक ही बारी में हरा देता है, जो कि सब खुश हो जाते हैं। और यूनो को वो अपनी ग्रिम वॉर दिखाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसको उसकी ग्रिम वॉर मिल ही गई है। और यूनो भी कहता है मैं उसका राइवल हूँ बचपन से ही, तो क्या तुम रेडी हो दी विजिट किंग बनने के लिए? तो वो उसने कहा कि हम दोनों ही विजिट किंग बनेंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। यूनो ने भी हाँ भरी थी बचपन में और वो उसको भी वो दिन याद आ ही गए। और यहाँ पर ही हम वो दोनों एक दूसरे को फिस्ट बम्प देते हैं और हंसने लगते हैं अपने प्रेजेंट की जिंदगी में, जहाँ पर वो देखने लगते हैं अपने पास्ट के और फिर से वही थम्स देते हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है विजिट किंग्स और स्क्वाड लीडर्स को, जहाँ पर एक कैसल भी होता है